हेलो दोस्तों, हम करते हैं क्वेश्चन 12.1 का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात, हमने इसके सारे फॉर्मूले क्वेश्चन 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में सब कुछ करवा रखे हैं। उससे पहले आप बुक पढ़ के आना, तभी आपको पता चलेगा अर्धगोला, गोला, शंकु, घन, घनाभ के बारे में। ठीक है, सारे सूत्र मैंने लिखवा रखे हैं। तो हम इसको पहले अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी कोई ठोस है, वो कैसा है? एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। यानी जो शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई पदों में ज्ञात करना है। तो हमें ठोस का आयतन पाई पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक अर्धगोले पे खड़े शंकु के आधार पर है। तो सबसे पहले हमने ये बनाया, ये अर्धगोला, इसके ऊपर हमने बनाया शंकु के आकार का है। शंकु ये इसी टाइप का होता है ना। तो क्या कह रहे हैं? इसकी त्रिज्या है, यानी ये इसकी त्रिज्या कितना? 1 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में मोटे मोटे अक्षरों में दे रखा है। क्या दे रखा है? तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है, क्या क्या दिया है? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दे रखी है हमें शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? ये आर से दिखाते हैं इसको, आर। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, यानी h बराबर, ऊंचाई को h से दिखाते हैं। तो हमें ज्ञात करना, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, वो भी पाई पदों में। यानी हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। तो ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, यही होगा ना। तो लिखेंगे हम ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, साफ साफ आ रहे हैं ना, बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, प्लस उसके बाद शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है या नहीं? तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे हैं पहले ही। मेरी 12.1 की क्वेश्चन नंबर 1 में जाके देख सकते हो। तो यानी 2/3 गुणा पाई की वैल्यू पाई रहेगी, क्योंकि वैल्यू हमें रखनी नहीं है। आर हमें कितना दे रखा? 1 सेंटीमीटर, यानी 1 गुणा 1 गुणा 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये बीच में प्लस आ गया, 1/3 गुणा पाई, और फिर गुणा आर हमें कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर, यानी 1 गुणा 1 गुणा ऊंचाई भी कितनी दे रखी है हमें? 1 सेंटीमीटर। ये दे रखी नहीं ऊंचाई 1, तो यानी 1 की गुणा कितनी भी बार करो तो 1 ही रहता है।
तो यह 2 गुणा पाई रह जाएगा, यानी 2π/3 प्लस 1 की कितनी भी बार गुणा करो तो 1 ही हो जाएगा। ऊपर कितना रह जाएगा π/3, और दोनों के हर समान है नीचे वाली संख्या, तो यानी 2π प्लस π/3 ये हो गया। 1π और 2π कितने हो गए 3π/3, तो 3 एकम 3, तो हमारा कितना आ गया π/cm3। ये हो गया हमारा आंसर। तो लिखेंगे ठोस का आयतन हमारा इतना होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। हमें क्वेश्चन 2 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 2 कह रहे हैं एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा जो एक बेलन के आकार का हो और जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। यानी ये हमने सबसे पहले क्या बनाया बेलन, ये हमारा क्या बन गया बेलन, ये बेलन के आकार का हो। अब कह रहा है इसके ऊपर 2 शंकु जुड़े हों, इसके ऊपर जोड़ दो, एक शंकु ये जोड़ दो और एक शंकु ये जोड़ दो। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं बेलन के आकार का हो, दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों, तो दोनों एक ऊपर वाला सिरा नीचे वाले सिरों पर हमने 2 शंकु जोड़ दिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं इस मॉडल का व्यास, यानी इसका जो व्यास है वो कितना है, इस मॉडल का व्यास 30 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरा कितना है 3 सेंटीमीटर, ये पूरा 3 सेंटीमीटर है, व्यास की बात चल रही है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी पूरी की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद शंकु की ऊंचाई, यानी खाली शंकु की बात कर रहा है, ये कितनी है 2 सेंटीमीटर हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतविष्ट हवा का आयतन, हमें क्या कहेगा बनाए गए मॉडल में अंतविष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा अच्छा तरीका एक दो शंकु के आयतन का और एक बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो। 2 शंकु का आयतन निकाल दो, एक बेलन का आयतन निकाल दो। तो अगर ये वाला शंकु 2 सेंटीमीटर तो नीचे वाला भी 2 ही होगा, इसकी भी त्रिज्या वो व्यास कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमें क्या क्या दिया है, दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम मान लेते हैं खाली स्मॉल h, ये याद रखना, बराबर कितना हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। और फिर क्या लिखा है शंकु का व्यास, शंकु का व्यास कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, साफ साफ आ रहा है ना। हाँ, शंकु की त्रिज्या, हमें व्यास से तो कुछ लेना देना नहीं, हमें त्रिज्या से लेना है, यानी r बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, यानी व्यास बट्टे 2 होता है ना, यानी इसका फॉर्मूला त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे 2, तो इसमें व्यास कितना है 3 और बट्टे 2। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ो, अब हमें शंकु की ऊंचाई पता चल गई, शंकु की त्रिज्या पता चल गई। अब आ जाओ बेलन की तरफ, हमें बेलन का दिया है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास हमें कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो शंकु का होगा वही बेलन का होगा, तो बेलन की त्रिज्या
त्रिज्या 3/2 इसका फॉर्मूला होता है, व्यास बट्टे 2 ये फॉर्मूला होता है। तो व्यास कितना है हमारे पास 3 है और बट्टे में ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को हम स्मॉल h से दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ऊंचाई हो गई, एक तो ये हो गई, एक शंकु की हो गई, एक बेलन की हो गई। तो हमें पहचान कैसे लगेगी कि शंकु की जगह शंकु की रखनी है, बेलन की जगह बेलन की रखनी है। तो इसको हमने स्मॉल h मान लिया, इसको कैपिटल H मान लिया, बात खत्म। अब बेलन की ऊंचाई तो टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर, माइनस क्या करना पड़ेगा, पहले वाले शंकु की कितनी है 2 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 + 2 को जोड़ के टोटल ऊंचाई से घटा दो। तो यानी 12 - 4 बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। समझ में आया नहीं पूरी, क्या हमें ये इस मॉडल की पूरी ऊंचाई कितनी है 12 है। तो एक शंकु नीचे लगा, एक ऊपर लगा, ये क्वेश्चन में दे रखा। तो इसकी और इसकी दोनों की 2 + 2 2 + 2 4 हो गया, 4 12 में से 4 गए बचे 8। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मॉडल में अंतविष्ट हवा का आयतन, यानी इसके अंदर आयतन। तो हमें इसके लिए ज्ञात करने के लिए क्या करना है, एक शंकु दो शंकु का आयतन प्लस एक बेलन का आयतन, बस कितना सरल सा है। तो लिखेंगे बढ़िया तरीके से, देखो मॉडल में अंतविष्ट हवा का आयतन तो इसके लिए हमें क्या क्या पता होना, हमें इसका क्या मैंने बताया, 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन प्लस 2 शंकु की बात होगी, एक बेलन का आयतन, यानी 2 शंकु का आयतन एक बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन। तो अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। ये देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है ना, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। तो लिखो इधर, इसको इधर कर लेते हैं, इधर थोड़ी जगह हो जाएगी गुणा भाग, यानी ये 2 की बात चल रही है तो 2 गुणा फॉर्मूला क्या है 1/3 πr²। शंकु के आयतन को हमने क्या मान रखा है स्मॉल h, तो हम इसको खाली h की जगह स्मॉल h लिखेंगे। इस वाले में तो हमने तो कोई h नहीं मान रखा था ना, तो हमें कोई स्मॉल ही h लगाते हैं। फॉर्मूले में स्मॉल ही h होता है कि हमें पहचान के लिए। अब इसमें 2 दे रखी है ऊंचाई, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक बेलन की दे रखी है, एक शंकु की। तो शंकु बेलन की ऊंचाई को हमने स्मॉल h माना और शंकु की वो कैपिटल H माना, शंकु की ऊंचाई को स्मॉल h माना है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शंकु का आयतन में 1/3 πr² तो हमने 1/3 πr स्मॉल h लिख दिया प्लस। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, इसको होता है πr²h, यानी πr²h। इसको हम कैपिटल रखते हैं, ठीक है, जो हमें गुणा भाग में आसानी देगा। तो बस इसका क्या नाम है, इसमें से कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से πr² कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी πr² कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो πr² कॉमन ले लो, तो πr², इसमें से πr² कॉमन ले लिया, क्या बच्चा 2/3h। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2/3h, यही रह गया ना 2/3, 2 एकम 2 यानी 2/3, और ये वाला h रह गया। इसमें से πr² ले लिया तो क्या बचा स्मॉल h, ठीक है। अब वैल्यू रख दो,
पाई की वैल्यू कितना है, पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7 गुणा आर हमें कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है 3/2। चाहे इसकी ले लो चाहे इसकी ले लो, दोनों की त्रिज्या समान है, ठीक है। बेलन की भी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या समान है, तो कोई सी भी ले लो गुणा 3/2 गुणा 3/2, ठीक है। इसके बाद ये ब्रैकेट को बंद कर लो, इसके बाद 2/3 गुणा हमारे पास स्मॉल एच कितना दे रखा है, स्मॉल एच हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो हम इधर रखेंगे 2 प्लस, और कैपिटल एच कितना दे रखा है, कैपिटल एच हमें दे रखा है 8, तो हम इधर कितने लिख देंगे 8। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये इससे ये काटें तो इधर कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 एकम 2, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर कितना रह जाएगा, यानी 11/7 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 ये हो गए, और ये एक 2 बच जाएगा बट्टे में 2, यानी गुणा 2, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद अब इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 दूनी 4/3 प्लस के 8, ठीक है। ये प्लस का है तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर आ जाओ, इसको हम वैसे ही उतार लेते हैं। 11 गुणा 3 गुणा 3, इधर है 7 गुणा 2, ये हो गया या नहीं। अब इधर अब इसको तो सॉल्व करना आपको पता ही होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ये भिन्न है, तो 8 × 24, यानी 4 प्लस 8 × 24। अब इसके पूरे में बट्टे में आ जाएगा 3। अगर हम इसका 3 को पूरे बट्टे में लेंगे तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, इतनी तो भिन्न आपको आती ही होगी, यानी 11 गुणा 3 गुणा 3 बट्टे 7 गुणा 2 गुणा 21 और 24 और 4 कितने हो गए 28 बट्टे में 3, ठीक है। इस वाले 3 से हम ये वाला 3 काट सकते हैं, कट गया, और इससे ये कट गया, 7 चौक 28, यानी ऊपर 4 आ गया। ऊपर क्या बचा 11 गुणा 3, यही बचा 11 गुणा 3 और गुणा 4, 7 चौक 28 काट दिया। अब नीचे क्या बचा, नीचे खाली 2 बचा, ठीक है, क्योंकि ये वाली संख्या हमने तो काट दी, ये वाला काट दिया, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया, तो नीचे क्या बचा खाली 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो इधर बचा 11 गुणा 3 गुणा 2, तो 11 गुणा 3 दूनी 6 और 11 × 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो क्यूब घन है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब आप लास्ट में लिख सकते हो, बनाए गए मॉडल में आंतरिक हवा का आयतन इतना होगा, चाहे ये लिख दो इधर, मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन कितना है 66, जी आया ना, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये हो गया हमारा सॉल्व, कितनी आराम से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, एक गुलाब जामुन, आपको शादी ब्याह में तो आपने खाए होंगे गुलाब जामुन, जवान ललची आ गई क्या। कह रहे हैं एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी
चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, यानी गुलाब जामुन जो है एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं तथा उनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है जो गुलाब जामुन है वो बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। तो हम सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं, उसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगा देते हैं और हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक बेलन। मेरा चित्र में उतना बढ़िया है नहीं, हाँ ये हो गया हमारा बेलन। अब इसमें ये हो गए हमारे अर्धगोले। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि दोनों की लंबाई कितनी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये देखो क्या कह रहा है, लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। व्यास कितना? 2.8, यानी इसका व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 2.8 सेंटीमीटर। तो जो हमें दिया है वो लिखेंगे हम। क्या दिया है? लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? दिया है अर्धगोले का। पहले हम अर्धगोले की बात करते हैं। अर्धगोले का व्यास हमें कितना दे रखा है? अर्धगोले का व्यास 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब इसकी हमें त्रिज्या निकाल लेनी है। अर्धगोले की त्रिज्या, भाई अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? 2.8 बट्टे 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इसकी हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे? बेलन की। ये तो हमारी अर्धगोले की होगी त्रिज्या, अब हम बेलन की बात करते हैं। तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन का व्यास। सबसे पहले व्यास की बात करते हैं। तो बेलन का व्यास, जो अर्धगोले का व्यास है वही बेलन का व्यास है। जो देखो इसका मुंह पे आपको इतना पता ही दिख ही रहा है सामने, कितना? 2.8 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? तो 2.8 बट्टे 2, काट दो, ये कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई एक बात आपको हमेशा पता ही होगी और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है, ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होती है? जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है ना, वो ही बेलन, वो अर्धगोले की ऊंचाई होती है। ठीक है, क्योंकि ये गोल टाइप का होता है। तो ये कितनी है हमारे पास? 1.4 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है हमारे पास? 1.4 सेंटीमीटर। तो यानी 2 अर्धगोले हैं, तो दोनों को जोड़ के हमें कितने में से? 5 में से घटा देना है, यानी 5 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 1.4 प्लस 1.4। जो इसकी त्रिज्या होती है ना, वो इसकी ऊंचाई होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। मैंने पहले भी जितने भी क्वेश्चन करवा रखे हैं, जो इसकी त्रिज्या होगी वही उसकी ऊंचाई होगी। अर्धगोले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी आई थी अर्धगोले की? 1.4। तो ये कितना आगे लिख दिया हमने? 1.4। ऊपर भी कितना लिख दिया? 1.4। तो हम इसको दोनों को जोड़ के, यानी 5 माइनस ये 1.4 कितना हो गया? 2.8। ठीक है, इसमें से घटा दिया तो कितना बचा? तो हमारे पास बच रहा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना है। चाहे तुम एक गुलाब जामुन का निकाल दो, फिर बाद में 45 से गुणा कर दो,
या फिर 45 का निकाल दो। तो हम सबसे पहले 1 का निकाल दें या 45 का निकाल दें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, उसका क्या नाम है, 1 गुलाब जामुन का आयतन। इससे आपको सरल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 1 गुलाब जामुन का आयतन। 1 गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 अर्धगोलों का आयतन प्लस 1 बेलन का आयतन, यही होगा या नहीं। 2 अर्धगोलों का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, तो लिखेंगे 2 अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन तो एक ही है ना, तो खाली बेलन का आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले इधर 2 गुणा, ये 2 तो गुणा में ही आएगा क्योंकि 2 की बात हो रही है, अर्धगोले 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस, इससे पहले बेलन का आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन, प्लस बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब आप देखो, इसमें से कॉमन हम क्या क्या चीज़ ले सकते हैं, जो हमें कॉमन इसलिए लेते हैं कि हमें ज़्यादा लंबी चौड़ी गुणा भाग ना करना पड़े, तो ठीक है। तो हम इसमें से थोड़ा और सरल कर लें, 2 दूनी 4/3 पाई आर क्यूब, 2 दूनी 4, बाकी ये सारा आइटम वैसे लिख देते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और यानी इधर से कितना बचा, 4/3 गुणा इधर से क्या बचा, इधर से खाली आर बचा, आर प्लस पाई आर स्क्वायर इधर से कॉमन ले लिया, इधर से खाली प्लस में क्या बचा, एच बचा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 गुणा आर हमें कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है 1.4, यानी 1.4 गुणा स्क्वायर में यानी 1.4। अब इधर ब्रैकेट में आ जाओ, 4/3 गुणा हमें आर कितनी दे रखी है, आर 1.4 प्लस हमें एच कितना दे रखा है, एच हमें दे रखा है 2.2, तो लिखेंगे 2.2, बहुत आराम तरीके से। तो हम इसको 7 से काटेंगे, तो 7 दूनी 14, तो इधर कितने आएगा 0.2, काटेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो 0.2 आएगा क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है, तो इधर होगा 22 गुणा 0.2, ये आ गया। उसके बाद आगे बढ़ो, 1.4 की 4 से गुणा कर दो, यानी 14 की 4 से गुणा करेंगे, 14 28 14 42 14 56, तो 5.6, एक के बाद पॉइंट है बट्टे 3, ठीक है, प्लस 2.2 है ये 2.2। इसको अगर पूरे में 3 को पूरे में लेना है तो इसकी इधर गुणा करनी पड़ेगी, यही होगा या नहीं, यानी इसकी 22 की अगर हम इधर गुणा करते हैं, ये गुणा, ये हम 1.4 इसको भी तो लिखेंगे, यानी 1.4, इसको तो भूल ही जा रही है, खाली यही कटा है ना, ये वाला 1.4 तो वैसी का वैसी ही है, गुणा है या नहीं। ये 7 दूनी 14 ये कटा है, तो यानी ये 1.4 गुणा में रहेगा या नहीं रहेगा, तो यानी 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4, ये वाला 1.4 तो रहेगा ही, क्योंकि हमने इसको काटा पीटा अभी तक कुछ भी नहीं है। इसकी इधर गुणा करती तो कितना हो गया, 5.6 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6.6/3।
अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हम इसकी अगर इधर गुणा करेंगे तो 22×44, 22×44 होते हैं ना, पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, गुणा 1.4। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, गुणा 66, 6×6=12, पॉइंट लग गया, 5×6=11 और 1=12, 0.2/3। ठीक है, इन दोनों के अब हम गुणा कर देते हैं, 44 की और 1.4 की, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.16 गुणा 12.2 गुणे में 3। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75.15/3। अब इसको हम काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11/27, नहीं सॉरी, ये हमारा आंसर, इसको अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.503, वो 0.5, क्योंकि 25×3=75 और 5×3=15 और 1 0 ये आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी गुणा भाग में थोड़ी मिस्टेक हो रही, तो ये कितने का आ गया, ये आ गया हमारा 1 गुलाब जामुन का आयतन। और हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है इसका क्या नाम है, 45 गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, तो उसको हम कैसे करके लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ये 1 गुलाब जामुन का लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो 45 का क्या होगा, एक यानी 25.05 गुणा 45 कर दो। इन दोनों की हम अगर गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना, यह हमारा आएगा 1127.25। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आ जाएगा, इतना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गुलाब जामुन के आयतन में लगभग 30% चीनी की चाशनी है। तो हमें 45 गुलाब जामुनों की कितनी चाशनी होगी, हमें चाशनी निकालनी है। हमें जो भी ये आया है इसका 30% निकालना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे चाशनी की मात्रा। अब इधर लिखो आप, चाशनी की मात्रा। चाशनी की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जितना ये आया है 5 का 30%, इसका हम 30% निकाल देंगे। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना, लगभग 30% चाशनी है, तो जितना भी ये आया है इसका हम 30% निकाल देंगे। तो 30% हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है, 1127.25 गुणा 30/100, 30/100 से हम गुणा कर देंगे। तो 30 की हम इधर अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 338.17। इसका हमारा आंसर आएगा 338.17.5, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आएगा हमारा 100। अब हम 100 से करेंगे तो ये वाला पॉइंट 2 इधर खिसक जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 338.175, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आ गई, ये हमारी आ गई 30% चाशनी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो लिखेंगे,
अतः 45 गुलाब जामुन में 338, ये 338 आए, पॉइंट की इधर वाली छोड़ दो, 338 338 चाशनी होगी, चाशनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। आप कोशिश करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमसे कोई मिस्टेक हो, पहली बात जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप करके जाएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और कुछ गुणा भाग में हल्की फुल्की मैथ वाले हैं, कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक होती रहती है। मैं यहाँ पे ये सीधे ही आंसर निकालने की सोच रहा था, लेकिन आपको सीधे आंसर निकाल देता तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।